चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, इनका दर्द हमसे अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता है। जैसा हमने आपसे कहा था, तो आज मीटिंग हमारी संयुक्त संघर्ष संचालन और समिति संघ के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात हो या मानदेय बढ़ाने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक नई अपडेट निकल के आई है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हुई थी, इनको मैंने अपने साथ जोड़ा है इस S4 में, संयुक्त संघर्ष संचालन समिति को हम लोग शॉर्ट में S4 कहते हैं। उसमें हमने विक्रम जी को जोड़ा है, एक जूनियर शिक्षक संघ जोड़ा है उसमें। और हम लोग की बैठक चूंकि इलेक्शन से पहले हुई थी, हमने आपको पहले ही बताया था, इसी के द्वारा हम लोगों ने 12 मार्च को विधानसभा पे प्रदर्शन की बात रखी थी। पूरे प्रदेश के लोगों की तैयारी भी थी, एस्मा भी लगा हुआ था, धारा 144 भी लगी हुई थी। उसका नेतृत्व मैं ही कर रहा था, क्योंकि इस S4 का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैं ही था। हमारे अध्यक्ष जी काफी दिन से बीमार चले थे, अजय सिंह जी, इसका नेतृत्व हम ही कर रहे थे। और एस्मा की बात सुनकर बहुत बड़े बड़े संगठन, जो अपने आप को बहुत बड़ा संगठन कहते हैं, बिल्कुल सन्नाटे में आ गए थे। फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। आखिर में सरकार ने हमको 10 तारीख को पत्र हमारे नाम से जारी किया, वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता हुई, कार्रवाई अभी जारी नहीं हुआ है, लगभग शायद पूरा हो गया, 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। और वार्ता के बाद कुछ बातें उन्होंने मानी है। एक जैसे बात आई है, जैसे भी नीति जारी की गई है प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर की नीति में पिछली बार क्या था, उन्होंने क्या किया था कि जो ट्रांसफर की नीति थी उसमें होता क्या है कि जो प्रदेश के नेतृत्वकर्ता संगठन होते हैं, उनके अध्यक्ष है, महासचिव या महामंत्री, उनको होता क्या, उनका ट्रांसफर नहीं होता है। उन्हें चूंकि क्षेत्र में जहां पर उनको रहना पड़ता है, चूंकि वो शिक्षकों की, कर्मचारियों की समस्याएं देखते हैं। लास्ट ईयर उसमें क्या कर दिया गया था कि 2 साल से ज्यादा किसी को हो गया है तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाए, उन नेताओं को भी। तो उसमें हम लोगों ने मिले थे, समस्या लिखी थी, शासनादेश से परिवर्तन हुआ। अब 2 साल में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। अब वो बाधाएं खत्म हुई, जो पुराना आदेश था वही लागू होगा कि जो हमारे शिक्षा कर्मचारी के नेतृत्व करता है, वो 2 साल के अंदर, चूंकि 2 साल में चुनाव होता है, चुनाव के बाद फिर अगला 2 साल उनका हो गया। तो इन परिस्थितियों में कार्रवाई में बहुत सारी चीजें और हैं जो धीरे धीरे हम लोग सामने आएंगी। विक्रम जी की बात इनसे मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि आपकी बात हमको याद थी, और विक्रम जी की भी बातें हमको कई चैनल में, हमारे कई डिबेट में हमारे साथ थे, हमको ध्यान थी। मैंने इनको बुलाया, ये बैठक रखी, काफी दिन बाद ये बैठक रखी। ये तो बैठक अभी इसमें कोई एजेंडा नहीं था, मेन चीज जो नए लोग जुड़े थे उनसे मिलना था और कुछ बातें आपस में रखनी थी, सुननी थी लोगों की बातें। तो विक्रम जी की बात जैसा आपने बताया था, इनकी रखी गई। ये जबकि ब्रजेश पाठक से मिलकर भी आए थे और भी इन्होंने जाके शायद बाद में किसी से और मुलाकात की है। मगर होता क्या है, जो निर्णय लेना होता है ये नेता लोग नहीं लेते। निर्णय जो लेना होता है, ब्रजेश पाठक से मिले, किसी से मिले, वो सीधे जो इस बेसिक में जो इसके मुखिया है, जो हमारे अपर मुख्य सचिव बैठे हुए हैं शासन में, निर्णय उन्हीं को लेना पड़ता है। तो इनका प्रत्यावेदन ले लिया गया है। प्रत्यावेदन लेने के बाद हमारे साथ आज संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के महासचिव R.K. निगम जी थे। मैंने उनसे खुद ही कहा है, पहले शासन की बात थी कि शासन में वार्ता के लिए, तो वार्ता के लिए थोड़ा समय है और लेना पड़ता है, क्योंकि सब ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चल रहा है और ये 30 तक चलेगा। इस बीच पता लगा हम लोग लगे शासन में, उनका ट्रांसफर हो गया तो फिर मामला अधर में रह जाएगा। तो ये बात हुई, चूंकि हमारी जो महानिदेशक है वो भी एक IAS अधिकारी है और वो पूरे माध्यमिक